आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता 20 फरवरी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने शरद सदन हॉल में अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का नहायत शानदार और पुरशिकवा अंदाज में एहतमाम किया, जिसमें काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट का भी रस्म इजरा किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसानी हुकूक के शऊर को फ़रोग देना, नए अरकान को शामिल करना और सर्टिफिकेट तकसीम करना था, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए इंसानी हुकूक के पसबानों ने अपनी शिरकत से इस मिशन को मज़ीद क़ुव्वत बख्शी। ख़ास तौर पर नेशनल प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र पाल सिंह, ट्रेजरर डॉक्टर सईद मसूद, नेशनल जनरल सेक्रेटरी रंजीत कुमार गुप्ता और नेशनल सेक्रेटरी प्रशांता सरदार के साथ शोबाई सतह के आला अहदेदारान भी मौजूद रहे, जिनमें मीता चक्रवर्ती, नेशनल चेयरपर्सन वुमेन सेल, दीपशिका भौमिक, चेयरपर्सन वुमेन सेल वेस्ट बंगाल, फरा कमाल, जनरल सेक्रेटरी वुमेन सेल वेस्ट बंगाल, स्नेहा साव, सेक्रेटरी वुमेन सेल वेस्ट बंगाल, डॉक्टर आलोक मुखर्जी, चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी, शेख हसन, जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, नीरज सिंह, सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, दिलीप कुमार चैटर्जी, चेयरमैन लीगल सेल वेस्ट बंगाल, मोहम्मद जावेद, वाइस चेयरमैन लीगल सेल वेस्ट बंगाल और मोहम्मद रईस खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल शामिल थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए अरकान की रुकनियत और रस्मी अमल अंजाम दिया गया और उन्हें सर्टिफिकेट भी अता की गई, जो उनके अज़्म और अज़मत की निशानी है। इसके अलावा काउंसिल की नई वेबसाइट का भी रस्म इजरा किया गया, जो इस मिशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मज़ीद बढ़ावा देगा, ताकि इंसानी हुकूक की आवाज़ हर शख्स तक बेतकल्लुफ़ पहुँच सके। नेशनल प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह ने अपने ख़ास खिताब में कहा, हुकूक इंसानियत की हिफाजत सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि हर शख्स की जिम्मेदारी है और हमारी काउंसिल इस मिशन को पूरा अज़्म के साथ आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। यह कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक इस्तरारी इज्तिमा नहीं बल्कि एक कौमी मिशन का हिस्सा है, जो इंसानियत, इन्साफ और बराबरी के लिए मिसाल कायम कर रहा है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक बार फिर साबित कर चुकी है कि वो हक और इंसाफ की निगहबान है। और क्या कुछ कहना इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। इस प्रोग्राम के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बताएं। देखिए, आज जो हम लोगों का ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल का एनुअल कॉन्फ्रेंस था कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स के मतलब है सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग द पोजीशन होल्डर, क्योंकि हम लोग मेंबर्स पहले हैं, पोजीशन होल्डर बाद में हैं। उन लोगों के साथ में एक तो गेट टुगेदर करने का, उनके ड्यू एंड ड्यूटीज़ बताने का कि वो मेंबर क्यों हो रहे हैं। आज सपोज़ कीजिए कि आज रेहान साहब किसी को अप्रोच करते कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल में आप मेंबर बन जाए, तो वो बन जाएंगे मेंबर, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ये जानकारी होना कि वो किस लिए यहाँ पे है, उनको यहाँ पर क्या करना है, वो किस तरीके से लोगों का हेल्प कर पाएंगे, उनके राइट्स क्या है, लोगों के राइट्स क्या है, वो किस तरीके से अधिकारों के लेके वो लड़ सकते हैं, वो सारे अवेयरनेस के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपना ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल .org वेबसाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो वो वेबसाइट भी हम लोगों को लॉन्च करना था। हमारे काफ़ी सारे गेस्ट आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए। क्या क्या मुद्दों पर आप लोगों की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल काम करने वाली है आने वाले वक्त में? देखिए, हम सारे मुद्दे पे काम करेंगे। भाई थोड़ा जो भी अधिकारों का बात होगा, जो भी अधिकारों का बात होगा, कहीं भी अगर किसी के अधिकार का खंडन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उनके राइट्स को तोड़ा जाएगा, कानून का वॉल्यूशन होगा, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे वॉल्यूशन करने वाला जितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई अफसर हो, कोई भी हो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज इस राज्य का और इस देश का हालात बहुत ख़राब है। आज जगह जगह लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है और छीनने वाले वही है जो पावर में बैठे हैं, तो हम उनके भी खिलाफ है, चाहे वो जितना पावरफुल हो। आए दिन देखने को मिलता है कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इदारे हैं, उनके प्रोग्राम में बस अवार्ड देना लेना दिखता है और कुछ हुआ रास्ते में सोशल कामों पे दिखता है, खाना बांटना, लेकिन ज़्यादातर जो जब ज़रूरत लगती है लोगों के लिए, पुलिस के मामले में, तो वहाँ वैसे ह्यूमन राइट्स के इदारे नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में आप लोगों का ह्यूमन राइट्स किस तरीके से उनके कंपेयर में काम करने वाले? देखिए, कौन काम करते हैं कौन काम नहीं करते, मैं उस टिप्पणी में मैं नहीं जाऊँगा। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, जब से
फाउंडेशन हुआ है, हम लोग 2024 से लेके अभी तक जिनके जिनके जो भी शिकायत आए हैं उनके कानूनी तौर पे हम लोगों ने हेल्प किया है और किसी हर मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सोशल वर्क जो होते हैं वो भी एक तरीका का लोगों के अधिकार के लिए ही काम कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ये तो हमारा जन सिद्ध अधिकार है। आपके लोग कैसे जुड़े आपसे, मतलब संपर्क किस तरह करें, कोई टोल फ्री नंबर? देखिए, हमारा वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज कमेटी है, उनके मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स है। हमारा सिटी ऑफिस है पार्क स्ट्रीट चौरंगी मेंशन में, जवाहरलाल नेहरू रोड में है, वहाँ पर आकर वो मेंबरशिप कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब जो है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ आएँ, उनके साथ एसोसिएट होएं और अपना और लोगों के अधिकार के लिए हम सब मिलकर अपने हाथ मजबूत करें। थैंक यू। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहेंगे आज ह्यूमन राइट काउंसिल का जो आज ये प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, क्या कहेंगे? आज सभी धर्म के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। It is really a great work to bring the people of our religion in a one stable compartment. I am saying it is a compartment. Okay, and आजकल किंतु এরকম ये দেখতে পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যায়। ইন্ডিয়ান ये কাউন্সিল যেটা করেছে হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অল ইন্ডিয়া, এটাকে সত্যি দারুণ এবং আমি তাদেরকে স্যালুট জানাই। এই যে প্রচেষ্টা এবং এই যে একাগ্রতা এবং চেষ্টাতে তারা একত্রিত করেছে। কেননা দেখুন, আমি একজন ধর্মগুরু, আমি বলছি ঈশ্বর এক, ডাকার পদ্ধতি কিন্তু আলাদা আলাদা। কেউ মন্দিরে, কেউ মসজিদে, কেউ গির্জায়, কেউ গুরুদ্বারে গিয়ে ডাকে, কিন্তু এই নিয়ে কিন্তু আমরা মারামারি কাটাকাটি হানাহানি করি। করার কোনো দরকার হয় না, কেননা स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। whatever you pray, it goes to the heaven and it's come down in blessing। আপনি যেখানে যেভাবেই করেন না কেন, আপনি মসজিদে যান, আপনি মন্দিরে যান, আপনি গির্জায় যান, আপনি গুরুদ্বারে যান, আপনি ডমে যান, ডিফারেন্স কিন্তু নেই। কিন্তু আমরা ডিফারেন্সটা তৈরি করে দিচ্ছি এবং স্পেশালি অনেক ধর্মগুরুরাও আছে, তারাও কিন্তু এই ধর্মটাকে কিন্তু ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছে, যেটার আমি বিরুদ্ধ এবং অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলও কিন্তু এর বিরুদ্ধে। थैंक यू। आपको ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इस प्रोग्राम में आकर और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद हम लोग एक्चुअली, चूँकि मैं बिल्कुल सियासी हूँ, एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं दिल में जो दर्द छुपा होता है उसको हम लोग सियासी मंच से नहीं आवाम के सामने रख सकते हैं। हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, सभी पार्टियों में है। ऐसा एक मंच जो है ना, वो हमेशा हम जैसे लोगों को चाहिए होता है, जहाँ पर हम अपने दिल की बात रख सकें, जहाँ पर हमारे अपना जो ग्रीवेंसेस होता है, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आवाम के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उस बात को रखने के लिए एक ऐसा मंच हमेशा हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ये जो मंच है बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर से मैं सबसे पहले हसन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं सोच जाता जाऊँ नहीं जाऊँ, सुबह से मैं प्रोग्राम में था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने की, मुझे लगता है कि अल्लाह ने हिदायत दी कि आप जाओ तुम इस प्रोग्राम में, ये अच्छा प्रोग्राम है। और मैंने देखा कि जो इस प्रोग्राम के जो सदर मोहतरम है हमारे अल्ताफ़ शाह साहब, आतिफ शाह साहब, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है मैंने उनको महसूस किया, बहुत अच्छा उन्होंने इस टीम को बनाया है। और मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स को जिस चीज़ के लिए लड़ने की तैयारी करनी है, उस तैयारी में वो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसलिए देखिए, देश की जो हालात है ना, आपको मतलब एक है ना कि इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, तो आपको वॉर फुटिंग पे काम करना है। देश में जो नफरती चिंटू जो है आसपास में, आपके आसपास में घूम रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम डिवीज़न पे बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने की बात करते हैं, जो दीवारें खड़ी करते हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर रेपिस्ट को जो है फूलों का माला पहनाया जाता है और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, और जहाँ पर ऐसा एक शख्स जिन्होंने पाकिस्तान के 8 टैंक को गिरा दिया था और 9वां टैंक गिराने में उन्होंने शहादत हासिल की थी, उनके नाम का जो स्कूल है उसको तख्ती को हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम पर किया जा रहा है। शहीद होने वाला इंसान उसको हिस्ट्री से मिटाया जा रहा है और रेप करने वाले लोगों को हिस्ट्री में शामिल की जा रही है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, ये कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है।
मुझे मुकम्मल यकीन है कि आतिफ शाह साहब का ये जो मुकम्मल ये जो ह्यूमन राइट्स है ये बिल्कुल रेडी है ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। मैं चूँकि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हसन भाई को कहा है कि हावड़ा में इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी तरह की कोई ज़रूरत हो, कभी किसी तरह, मैं बिल्कुल साथ में हूँ और मैं साथ में रहूँगा। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने एक हॉल्ट करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस तरह के ह्यूमन राइट्स को जो है ना हाईलाइट कीजिए, जो काम करना चाहता है, ऐसे ह्यूमन राइट्स को नहीं जो चमचागिरी करता है और जो चाटुकारी करके अपने ह्यूमन राइट्स को चलाता है। इस ह्यूमन राइट्स से उम्मीदें वाबिस्ता हैं और देखने से ये महसूस हो रहा है कि ये लड़ाई जो है संविधान के दायरे में रह कर लड़ना चाहता है और जो संविधान के दायरे में लड़ाई लड़कर रह कर करना रहना चाहता है, हम बिल्कुल उसके साथ हैं। जिस्मानी तौर से भी हैं, जहनी तौर से भी हैं और मुकम्मल एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।